ठीक है। लुईस एसिड का एग्जांपल बता दो। कोई कोई भी लुईस एसिड। हम्म, चार पांच। चार पांच, अच्छा ठीक है। तो ऐसे लुईस एसिड जैसे हो सकता है, Al3 भी हो सकता है, एल्युमिनियम Al3 भी एक लुईस एसिड ही है। हम्म, Al3 एक लुईस एसिड है। पीएच का फॉर्मूला बताइए। बता तो दिया सर, लॉग ऑफ हाइड्रोनियम हम्म, माइनस लॉग हाइड्रोनियम। ये हो गया, के डब्ल्यू हो गया। अच्छा, एक ये बता दिया था ना मैंने आपको कि डाई और पॉली बेसिक एसिड का फॉर्मूला। क्या डाई और पॉली बेसिक वो क्या होता है? जिसमें मतलब कि मोर देन वन हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, जो कि डोनेट कर सकते हाँ ठीक है सर। ये हैं। डाई बेस। पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस पे थे ना हम। हम्म। हाँ तो सर शुरू करो यहाँ से अब। और हाँ, तो मैं यहाँ से कि कॉमन आयन बताऊँ कि पहले ये बता दूँ पॉलीपोट्रिक वाला। क्या बताऊँ? कॉमन आयन नहीं, पहले पॉलीप्रोटिक बता दो ना, वो पहले है ना, पॉलीप्रोटिक पहले हम्म, बता दो। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी कंपाउंड में आप देखोगे ना कि उनमें क्या होता है कि मोर देन वन वन हाइड्रोजन होगा। तो ऐसे कंपाउंड को, जैसे इसमें दो हाइड्रोजन है, तो एक बार लॉस करेगा, फिर दोबारा इसके पास एक और हाइड्रोजन लॉस कर दे। इसका मतलब ये है कि क्या है, डाया क्या है, एसिडिक ग्रुप। डाया इसलिए लगाया ना क्योंकि इसका नाम में क्या रखा हुआ पता है? क्योंकि इसके नाम में, बिकॉज इट हैज टू हाइड्रोजन ग्रुप। ये वाली बात। अब अगला देखो, जैसे क्या होता है, हमारे पास ऐसा ग्रुप और भी है, इसको बोलते हैं कार्बोनिक ग्रुप। इसका बताइए। ये होता है ऑक्जेलिक ग्रुप। इसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, इसका बताइए। इसमें क्या होता है, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। दिस टाइप ऑफ द ग्रुप है मोर देन टू हाइड्रोजन एटम in it. So we called it कार्बोनिक एसिड। अब देखो, तो जैसे होता क्या है, सपोज हमने एक ग्रुप ले लिया ऐसा, ये है H2X, एक यहाँ पे है H प्लस, DX, HX माइनस, एक और भी ऐसा ग्रुप है ऐसे, X-2, ये वाला। तो आपको देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं
सेकंड आयोनाइज्ड कंपाउंड। और इसकी वैल्यू क्या वैल्यू बता वो लिखना है इसके। यहाँ देखिए, मान लो कि इसका के लिखो, Ka1, और HX माइनस H2X, Ka2 लिखिए, HX माइनस, देखिए ये। तो पहली बात तो ये है, बोलोगे कि हाँ यार, इसमें क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल्ड इट we called it diacetic group। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर। आपको पता है जो नेट जो निकालना होगा ना, कुछ ऐसा निकालेंगे। देखो, नेट मतलब पूरे का, क्योंकि अब इसके बाद 2 सिस्टम था। इसका अगर लिखना होगा डायरेक्ट, तो क्योंकि तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये H2X, इसको लिखोगे आप, Ka2 आता है। ये आप याद कर सकते हैं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप ये भी याद कर सकते हो कि A1 क्या होगा, वैसे ही जितनी बार भी ये टूटेगा, उतनी बार में आप इसको स्मॉल स्मॉल पार्ट में क्या कर सकते हो, आप तोड़ बोल सकते हो। आ रहा आपको समझ में? यस, आवाज़ आना बंद हो गई? आ रही है सर। अच्छा, क्योंकि मैं कुछ और इस पर थोड़ा उससे कनेक्ट किया है, वो राउटर में थोड़ा सा दिक्कत है, तो उसको ऑन नहीं किया मैंने, बोला आधे घंटे बाद ऑन कीजिए इसमें। क्या देखिए, ये होता है फैक्टर, क्या क्या फैक्टर था उस पर देखिए, फैक्टर ऑफ फैक्टरिंग एसिडिक एस्टर। देखिए, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो द एसिड which get easily loses their hydrogen atom are good acidic group, and the basic group which can easily donate OH minus is good OH। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी कंपाउंड है, इफ एनी कंपाउंड which easily donate the hydrogen atom
then it is called, क्या बोलेंगे बताओ? गुड एसिड, राइट? यस सर। और वही वाला है, मैं बिल्कुल आपको बोर नहीं करूँगा, मैं देखते रहिए। तो होता क्या है ना, सपोज अब मतलब साइज का बड़ा फर्क है, मतलब कि जल्दी, ये जल्दी टूटेगा कब? जब बॉन्ड वीक हो, वीक बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होगा। तो कहानी यही है। अब सवाल ये है कि जब ये वीक बॉन्ड है तो हम डिसाइड कैसे करेंगे? हम साइज देखेंगे। एटम देखो, राइट, which can give easily some idea। अब देखिए, सुनिए, इसका मान लो कि एच एफ देखो, अच्छा देखिए, ये इसका ग्रुप, ये क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। मतलब कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ जो है, अगर यूँ बोले हम, टोटली किस पे डिपेंड करता है? टोटली डिपेंड अपॉन, आप बताइए किस पे डिपेंड करता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ। गलत है क्या बोलना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी तो करता है। हाँ, तो अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे बताइए? अच्छा हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे, तो एफ जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उतना ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, टेंडेंसी टू विड्रॉ होगा उसका। हाँ, मतलब उसको पकड़ के रखेगा, जाने जाने नहीं देगा, है ना? हाँ, यही ना? तो इसलिए रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगा वो ज्यादा इजी हो जाएगा ना एसिडिक के साथ, और सही क्या। बात है। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देता है। और बताइए कोई आइडिया? ये वाले कोई डाउट है? नहीं सर। आगे देखिए, आगे क्या हो देखिए यहाँ पे। तो मान लो इसका देखना, इसका बताइए। सब, ये तो सब में कॉमन ही है, एसिडिक स्ट्रेंथ। वो क्या है, वो ऊपर की क्या तरफ क्या एरो दे रखा है आपने? ये ऊपर वाला नहीं देखा है? ऊपर वाला कहाँ पे? ये उसके आगे क्या लिखा है, एरो के बाद क्या है? कहाँ पे? ये तो लिखा है एसिडिक ये इंक्रीजेज। H2 जो है ना, H2 के बाद एक एरो है ऊपर की तरफ, उसके बाद क्या लिखा है? ये वाला क्या? ये वाला फोर्थ वाला सर, फोर्थ वाला। H2TE, टी। टी है ये, ओके, H2TE। और टीई क्या होता है? टेरेलियम होता है ये। वो जो सेक्शन ग्रुप है ना, उसका लास्ट एलिमेंट है, राइट? अच्छा, ओके। मैंने याद साथ करवाया होगा आपको, नहीं दोबारा बता दूंगा मैं कैसे याद करते हैं नाम इनके। बताइए कैसे करोगे? तो लेफ्ट टू राइट में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो एच हाइड्रोजन टू एटम, टी का तो H2TE का सबसे ज्यादा होएगा, और क्या। कॉमन इन दिस। हाँ सही बात है, और क्या। और ये तो पीरियड की बात होती है, तो ग्रुप में क्या होता है? गो डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है? तो ये डाउन द ग्रुप का है, पता है ना? ग्रुप ही तो है ये, सेम ग्रुप का तो है एलिमेंट है सारे। नहीं, मैं कह रहा था कि पीरियड का जैसे होता है कि लेफ्ट से राइट जाओ तो बढ़ता है, ग्रुप का क्या होता है? ग्रुप का क्या होता है? आप नहीं समझे ना, ये ग्रुप का है, दिस इज फॉर द ग्रुप सीरीज। अरे सर, वो तो ठीक है, ये ग्रुप का है कि नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ग्रुप का होता क्या है, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ता है कि कम होता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। बढ़ता है, बढ़ता है।
आप बस पहले वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप पीरियड का बता रहे थे ना, इसलिए बोले कि कंफ्यूज हो रहे हो शायद, कि ग्रुप अलग होता है, पीरियड अलग होता है। ग्रुप का मतलब होता है ऊपर से नीचे, और पीरियड का मतलब हाँ लेफ्ट टू सर। राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या होता हाँ, है, साइज डिक्रीज तो करता वही तो है। मैंने तो बोला ना साइज कि तो पीरियड का साइज लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट से राइट बढ़ता है, और ग्रुप का क्या होता है ये पूछ रहा था मैं। तो लेफ्ट राइट उसका बढ़ता है कि घटता है? घटेगा ना। बढ़ेगा ना, लेफ्ट से राइट में अक्रॉस द पीरियड तो बढ़ता नहीं है। साइज, मैंने अगर बात करोगे, सुनो, इसलिए तो मैंने बोला ना, ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ना, एक ग्रुप के हैं, मतलब ऐसे अरेंज होते हैं। ये टॉप से नीचे आ रहे हो, साइज बढ़ रहा है। लिखा तो है सर यहाँ, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बाइनरी हाइड्रो एसिड इंक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो वो ऑक्साइड की बताया क्या उसने? उसने हाइड्रोजन ऑक्साइड का बताया क्या? तो, हाइड्रो एसिड बोला उसने। तो ये जो है, हाइड्रो एसिड। तब तो उसके अकॉर्डिंग इसका तो गलत होना चाहिए था। और बताओ, वो डिपेंड क्या करता गलत? है, जैसे क्या है कि अगर आपको डिस्कस करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे जाएगा, तो आप देखना सबसे पहले कॉमन एटम कौन सा है, फिर उसके बाद जो एटम बचेगा उसका साइज देख लेना, फिर देख लेना कि अगर उसकी साइज बहुत तो जल्दी हो कह रहे जाए। हैं ना, हाइड्रो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एसिड जो हो गया हाइड्रो एसिड। तो हाइड्रो एसिड में वो कह रहे हैं कि लेफ्ट से राइट आप जाओगे बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, पीकेबी वैल्यू कम होगी, मतलब हाँ ठीक है, पीकेबी वैल्यू कम होगी। ठीक है। तो कह रहे हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट तो बढ़ेगा ही ना, कम थोड़ी हो सकता है। मैं भी एक वो देता हूँ, इससे एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, इसका लो, ठीक है, ये है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है इसीलिए। एसिडिक स्ट्रेंथ, आवाज आ रही है, यस सर। इंक्रीजेज एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases increases polarity increases। ठीक है। ओके सर। आगे लिखिए कॉमन आयन इफेक्ट। चलो कुछ और पूछना इसमें। नहीं सर, समझ गया। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे क्या है, थोड़ा सिंपल तरीका है, देखिए सुनिए। वीक जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इज डिसोसिएट टू स्मॉल एक्सटेंट इन सॉल्यूशन। पहली बात है। फिर बोलोगे ना कि देयर इज बोलो, देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन, क्या होगा सर, द अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा पूरा डिसोसिएट ना हो जाए, and the ions formed in the solution। अगर ये बोल सकते हो तो क्या यहाँ पे, इफ वी ऐड a strong electrolyte, अगर हम कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे दें
हैविंग एन, इधर आना, कॉमन विथ द वीक इलेक्ट्रोलाइट, बोलोगे ना, देन क्या होगा, देन द डिसोसिएशन जो होगा ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा गेट फर्दर क्या, सप्रेस्ड और डिक्रीजेज। मतलब इसका बताता हूँ, सुनो, इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, थोड़ा इसका मतलब समझते हैं फिर आगे चलते हैं। बोल रहा कि अगर कोई भी अगर दुनिया का वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कैसे पता करते हैं स्ट्रांग है वीक है, जो बहुत कम टूटे, जो बहुत कम टूटे, क्या होता है उसमें, उसमें क्या होता है, आयनिक, आयनिक होता है किसी किसी में, जो अनडिसोसिएटेड हो, और क्या, आयन फॉर्म होता है। जब भी अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ते हैं, उसके जो कॉमन आयन जो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ डिसोसिएट करते हैं। सुनिए कैसे करेंगे, तो ये बोला जाता है ना कि सुपरपोजिशन, ये सेपरेशन हो जाता है, सेपरेशन इन द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट by the addition of a strong electrolyte। ये जो नहीं होता है कि जो जो तेरे बच्चे होते हैं वीक वाले को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो वैसा इसकी कहानी है कि इसने जो यस क्या है ना, सर। ये इसको टूटने ही नहीं दिया। इसका मान लो कि आप हो और आप किसी लड़के को बुली कर रहे हो, तो अपना डाउट पूछ ही नहीं हम्म पाएगा। अगर मैं उसको ग्रुप में डाल दूँ आपके, तो हम्म। मतलब आपने क्या कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया, यस आपने सर। आपने उसकी आज़ादी छीन ली, राइट। हम्म। हालांकि ये गलत काम है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हम्म हूँ आपको, नहीं करना है, सब करते हो आप, मेरे हम्म को पता है, मत क्या करो। कॉमन आयन हम्म। इफेक्ट, ठीक है, यस सर। ये सब नहीं करेंगे ना आप, प्रॉमिस कीजिए, ये सब काम छोड़ देंगे आप। हाँ ओके सर। देखिए, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन आयन इफेक्ट। मन कुछ आया नहीं सर। समझा गया ना कि जो छोटा वाला है वो दब जाएगा, बड़ा वाला अगर दोनों के पास अगर सेम टाइप ऑफ द हाइड्रोजन एटम है। जैसे कोई एग्जांपल लेता हूँ, देखो सुनो, जैसे ये एक्वस है, हम्म, ऐसे H प्लस, इसको अब सुनो, ऐसे ये वाला, इसको होता है कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, देखिए Na प्लस और एक्वस होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ड्यू टू क्या होता है, सुनो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, इसमें कौन सा आयन इसमें कॉमन है पता है आपको, ये वाला, दोनों में है, the equilibrium will be shifted
टू द लेफ्ट अकॉर्डिंग टू क्या, द ली चटरियर प्रिंसिपल। ये हम लोगों ने उसमें किया होगा, पता है ना, किसमें, केमिकल में, राइट, ली चटरियर प्रिंसिपल। यस सर। ये वाला है। तो ये है कि द सेपरेशन इन concentration of one ion due to other are known as ionic form। तो डाउट है? नहीं सर। आगे आ जाइए। तो आ जाओ और कुछ और डिटेल करते हैं इसके बारे में। ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन ले लो, इसका है 2-0.005 मोलारिटी, इसका 0.0 ले लो, इसमें इंक्लूडियम कंसंट्रेशन ले लो, करोगे 0.05 माइनस एक्स, इसने टूटा, ये भी इतना ही टूटेगा, ये भी इतना ही टूटेगा। हियर अल्फा इज द एक्सटेंट ऑफ एसिडिक एसिड आगे देखिए, ये कैसे लिखोगे, तो ये CH3CO माइनस 0.05 प्लस एक्स नहीं होना चाहिए? नहीं घटेगा ना, वो टूटेगा तो उसकी वैल्यू और घटेगी। हाँ, क्यों जीरो? सर CH3CO माइनस तो 0.05 प्लस एक्स होना चाहिए। नहीं, माइनस होगा, वो डिक्रीज, उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो 0.05 थी, H की 0 थी और CH3CO माइनस की भी 0.05 थी। अब X अगर X आपने क्या मारा, एक्सटेंट ऑफ वो है, क्या कहते हैं, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड है ना। तो फिर तो CH3COH की माइनस हो जाएगी और उसकी प्लस हो जाएगी। जीरो थोड़ी थी उसकी इनिशियल, CH3CO माइनस की जीरो थोड़ी थी। देखो अभी वो रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था, एट T=0, जब हमने इसको थोड़ा सा अमाउंट डाला, जिसका मोलारिटी जो था 0.05 मोलारिटी था, इसका मतलब होता है 1 लीटर में 0.05 मोलारिटी प्रेजेंट है। तो हुआ कुछ ऐसा कि इसमें क्या है कि 1 मोल में कितना डिसोसिएट हुआ, नंबर ऑफ मोल। हाँ वो तो ठीक है सर, लेकिन तब भी जो CH3CO माइनस एक्वस वाला पार्ट होएगा, वो जो CH3CO माइनस होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो उसकी भी 0.05 ही होगी ना, जीरो थोड़ी हो सकती है। नहीं यार, क्यों तो H की होगी। अच्छा एक बात बताना, सुनो। आप मेरे को ये बताओ फिर, ये रिएक्शन बैलेंस कैसे है? मास तो चेंज हो गया मतलब, और कभी मास चेंज हो सकता है रिएक्शन का। सुनिए, मैं समझ गया आपकी फीलिंग, समझ गया, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। एक सेकंड थोड़ा सा करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या होता है, आखिर होता कैसे है, रिएक्शन कैसे पार्टिसिपेट करता है। होता क्या, दो सब्सटेंस लोगे और ये दोनों रिएक्ट करेंगे, जब तक रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ बनेगा नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे जैसे रिएक्ट करेंगे, तो मान लो कि इसका एक पार्ट, इसका भी एक पार्ट, तो कुछ रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बना उसके अकॉर्डिंग, तब इसका कंसंट्रेशन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करा टाइम के साथ, इसका डिक्रीज करा टाइम के साथ। अच्छा, क्योंकि मोलर कंसेप्ट हमने पढ़ा हुआ है,
अगर मान लो कि यहाँ पे भी बैलेंस करने के बाद 1 मोल आ गया या 2 मोल आ गया, तो अगर इसका 1 मोल टूटता है तो इसका 2 मोल बनेगा, लेकिन जितना जितना मोल टूटेगा उतना ही मोल बनेगा। अगर इसका टूटता है 5 मोल, इसका बनेगा 10 मोल। तो इसका 10 मोल अगर पहले था 20 मोल, तो 20 में से 5 घटेगा, तो अब कितना हो गया, 15 हो गया, 15 हो गया, तो इसका बन गया 10 बन गया। फिर इसमें से फिर वही उससे, तो ऐसे ही क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन करने का ही तरीका, दिस इज द वे हाउ अ रिएक्शन टेक प्लेस। हाँ तो वही ना सर, वो उसका जब घटेगा उसका घटेगा, लेकिन उसका तो बढ़ेगा ना। तो CH3CO माइनस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप 0 कैसे कह सकते हो? नहीं नहीं, तो एट एट जब रिएक्शन, अब वही तो पता है, रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ है, जब हमने लिया ही है, बस स्टार्टिंग में मैंने बस ए लिया हुआ था, दिस इज द ओनली गिवन सब्सटेंस इन टेस्ट ट्यूब। जब हमने तो जब आपने एसिटिक एसिड को जब आपने आयोनाइज करा तो ये किया, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फिर जो निकलेगा आयोनाइज करने के बाद, तो रिएक्शन हो गया, मतलब आयोनाइज कर दिया आपने उसको। नहीं, उसके बाद उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 कैसे हो सकती है? देखो देखो मेरी बात सुनो, दुनिया में कोई भी रिएक्शन अगर आप लोगे, तो मैंने आपको वही बताया। चलो एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, इससे बिल्कुल आपको क्लियर क्रिस्टल आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लो कि आपने कोई भी रिएक्शन आपने लिया, 1 सेकंड के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने रिएक्शन लिया ए, यहाँ लिया बी, और मान लो सी, एक और ले लो, क्योंकि भी आपको बोलोगे कि ऐसा क्यों नहीं ले लिया आपने, ए से बी ले लो। आज स्टार्ट करते हैं। जब टाइम आपका 0 था तो केवल इसी का अमाउंट था, डबल एरो वाला, इसका 0 था, हाँ या ना। इसका जो मोल आपको लेना है ले लो, आपकी मर्जी से 10 लो, 15 लो, 20 लो, कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बस मेरा अगला सवाल आपसे ये क्या है, मान लो कि 2 मोल है, 2 मोल में कितना ये टूटा कितना, x। मान लो कि ये भी, अगर इन दोनों का अगर 1 मोल है, तो ये भी अगर ये टूटता x, तो ये भी टूटेगा x, क्योंकि दोनों का जो प्रोपोर्शनल है बराबर है। तो ये भी मान लो कि टूटा, पहले डबल एरो माइनस x टूटा, और यहाँ मान लो x। तो जिस प्रोपोर्शन में टूट रहा है उसी प्रोपोर्शन में आफ्टर टी टाइम x से बनेगा। इसी ये होता है ये लिखने का तरीका होता है किसी भी रिएक्शन का। और इसके लिए देखो कोई बड़ा दिमाग तो होना ही नहीं चाहिए। देखो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाँ यार, जब ये दोनों रिएक्ट करके बना रहे हैं तो इसका इनिशियल इसके बराबर कैसे हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा अगर केवल एक ही डायरेक्शन में चलते जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद इन सबका 0-0 हो गया और इनका पूरा बराबर हो गया। तो उस केस में आप बोल सकते हो कि जितना इसका था उतना है पूरा इसने कंज्यूम करके। लेकिन उस केस में यहाँ पर 0-0 हो गया, यहाँ पे बराबर हो। चलिए अगला सवाल जो आपने बड़ा अच्छा सा जिक्र किया, मास वगैरह नहीं सर, लेकिन एक सेकंड, मैं तो कह रहा हूँ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट बुक में भी तो वही लिखा है ना। मैंने ये बुक खोली अभी देखने के लिए, देखो बुक में भी तो वही लिख रखा है, सेम एग्जांपल है बुक में मैं भी करा रही हूँ, सेम उसमें भी तो यही लिखा है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन CH3COH एक्वस का और CH3CO माइनस एक्वस का सेम है। इस बात को मानिए। अभी आप मेरे को फोटो जल्दी सेंड कर दीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप सेंड कीजिए, देखता हूँ कि आपने लिखा उसमें। एक सेकेंड, सेम एग्जांपल आपने लिया है। मैंने अभी बुक निकाली अंदर से देखने के लिए कि कोई एग्जांपल तो मैच करता होगा। ये सेम डिट्टो सेम एग्जांपल है। जितना आपने बोला ना 0.05 मोलर, वो भी सेम, कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, सब सेम है। तो इसका भी देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों का सेम है, H का 0 है। सुनिए सर, देखिए सुनिए, एक क्वेश्चन कुछ अलग क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ आपको। इस क्वेश्चन में उसने पहले मान रखा है, पहले मैं आपके लिए इसको हटाता हूँ, फिर और आपको बताता हूँ। देखो अब पूरी कहानी बताऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगा क्या बोला इसने। क्या बोला, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमने, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ये वाला एक्वस वाला ऐसे ऐसे है, ये H प्लस में, उसका 2 एग्जाम्पल में और बनाता हूँ मैं, ताकि और आपको क्लियर करना, क्योंकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला एक्वस है, मान लिया कि अगर ये Y मोल है, इनिशियल ये 0 है और ये X मोल है, चलेगा। या मान लो ऐसा, मान लो कि X मोल है, 0 है, X है, कुछ भी हो सकता है, कोई डाउट है। एट T इक्वल टू 0 ये मेरा कंडीशन है कि मेरे टेस्ट ट्यूब में इतना इसका है, इसका कुछ नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था, हम लोग इसको नहीं मान रहे हैं, इसका इतना है। तो ये दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि हाँ इतना माना है। अब सुनते रहना है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे, सुनते रहना है। इसने बोला कि अगर इसका, मान लो कि इसने क्या बोला है,
0.5 बोला है तो 0.05 लीजिए, इसका भी 0.05 लीजिए, इसका 0 लीजिए। फिर देखो उसने बोला, देखो गेम खेला अब कि इसका अगर टूटा, जैसे मैंने आपको बोला अभी, हाँ तो फिर वो तो माइनस होगा और साइड में दोनों में प्लस होगा। वो तो मैंने हाँ वही बोला था कि प्लस ही होगा वहां पे, माइनस तो हाँ, होगा नहीं, प्लस ही होगा। वही मैं कह रहा था जीरो बिल्कुल पॉइंट जीरो बिल्कुल फाइव प्लस सुनिए, एक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे सर, लेकिन इनने जो लिखा है, इनने हम्म। लेट तो कहीं नहीं लिखा, इनने तो लिखा है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनने क्या मतलब, ऐसा भी कर सकते हैं कि CH3CO माइनस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनने 0.05 ही ली है। लिया है, यस, टेस्ट में तो ले लिया पहले से, फिर रिएक्शन करवा रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे थे आपने 0 लिया है। मैंने लिया ही नहीं, मैंने बोला कि रिएक्शन हुआ ही नहीं। अब धीरे धीरे जाएगा, फिर जाके इक्विलिब्रियम में बैलेंस होगा। अच्छा, आपने लिया नहीं और उनने मतलब 0.05 ले रखा है पहले हाँ, से। उन्होंने बोला टेस्ट में मैं लूंगा, तो फिर चलो वो तो ठीक है, वो तो चलो एक ही बात है। वो बात है ना कि एक्स का क्या होता है, उधर माइनस होएगा और यहाँ पे दोनों में प्लस होएगा। हाँ, तो बात एक है। 0.05 यस। माइनस एक्स इज टू एक्स प्लस एक्स। हम्म। हाँ, तो फिर वही हो जाएगा कि एक्स इंटू एक्स अपॉन 0.5 इन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस एक्स, हाँ, ये हो जाएगा। अब फिर आगे कैसे सॉल्व करोगे सर इसको? मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये इसका तरीका था। तो उस रिएक्शन को हम लिखते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा डाउट पूछा आपने ये वाला। तो उसका हम हाँ, लिखेंगे तो कितना कैसे लिखेंगे। तो अब इसका लिख ही लेते हैं, देखो सुनो, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ आ गए कॉमन एन इफेक्ट पे कर ही रहे थे यस ये। सर। चलिए, जेई पोस्टपोन्ड हो गया बच्चों का, फिर मौज लेंगे वो। हाँ सर, सितंबर कब हो रहा है? 1 to 6। और नीट कब हो रहा है? 27 सितंबर। नीट का लेट से क्यों लेते हैं? इसमें क्या है, आपका क्या लॉजिक है? मतलब सितंबर एंड में खत्म हुआ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब अगला जेई पता नहीं कब होगा। अगला जेई तो टाइम से ही होगा। ये तो अगला जेई टाइम से होगा, बट बाकी सब तो वो भी तो देखना है ना कि अपना बाकी सब उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ये वो भी तो देखना है ना कि बोर्ड वोर्ड का क्या सीन है। अब अभी पता नहीं कुछ बात आ रही थी, कुछ पेरेंट्स कुछ सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन साइन कर रहे हैं कि इस साल भी बोर्ड नहीं हो, इस साल बोर्ड ना हो। मतलब 12th तो हो, ये नहीं कि गैप ईयर दे दें, बट वो ना हो, क्या कहते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं वो। ये तो एडवोकेट ही जाने क्या है, पिटीशन ये ऐसे सर होता भी टाइम है। के साथ सब पता चलेगा, कब क्या कैसे होना है, सब टाइम के साथ पता चलेगा। वो तो मेरे को पता ही था, जुलाई में हो ही नहीं सकता। ऐसे पागलों की तरह डेट निकाल दी थी तब कि जुलाई में रखेंगे। जुलाई में तुम रखोगे क्या, मर जाएंगे बच्चे जुलाई में रखोगे तो। ये आ गया, एस प्लस का मैं दिखा दे। मैंने तो आपसे तब भी बोला था कुछ ही नहीं होने वाला जुलाई में भी रखने से, नहीं होगा जुलाई में भी। आपने बोला था। कोई फायदा ही नहीं है। अरे वो तो दिख रहा था इतना डिटियोरेट कर रहा है, फिर रख कैसे सकते हैं? आई थिंक इन द मोस्ट ऑफ द केसेस दे हैव इम्पोज्ड 144 आल्सो ना, हम्म। है ना, पुणे वगैरह में, बॉम्बे वगैरह में। हाँ हाँ हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा हो गया। अब तो हरियाणा भी टॉप में आ रहा है, अब तो हरियाणा भी ऊपर आ गया बहुत। हरियाणा भी बहुत ऊपर आ गया है। हाँ यस सर। तो फिर उसका सर ये CH3CO, अच्छा वो आपने ऐसे कर दिया, हाँ ठीक है, ये भी सही है। मतलब x इज इक्वल टू 0.05 माइनस एक्स अपॉन 0.05 प्लस एक्स। आपको पता है ना फॉर वीक एसिड क्या होता है? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 0.05 होता है, आप सुनना है। 0.05 प्लस एक्स, 0.0 माइनस एक्स, अप्रोक्सीमेटली
के बराबर होता है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लोगे H प्लस का तो ये होगा। लो H प्लस का भी निकाल लो, आप कितना आएगा, देखो इतना आ रहा है क्या। H प्लस तो K के बराबर ही होगा, जो कि 1.8 × 10⁻⁴। चलिए क्वेश्चन करें यस, जल्दी से यस इसी पे। सर। सर इसके बाद यहाँ इसमें तो दे रखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। यस यस यस, अभी करेंगे, बस ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं ना। यस इसी पे सर, है, यस, क्योंकि इस पे जेई यस का सर, बड़ा फेवरेट टॉपिक है ना। यस सर, यस। मैं चाहता हूँ कि आपको भी, मैं आपका आपका भी जेई बोर्ड जो है ना, सितंबर में ही आपका भी है ना, 1 से 6 के बीच में, तो आप तैयार रहिए। हम्म। थोड़ा टफ है लेकिन लो एक्शन ले लो, और क्या, एक बार पढ़ लो। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? हाँ ठीक है सर, ट्राई तो कर ही सकता हूँ। नहीं नहीं सर, वो जाके देना पड़ेगा वहां पे। नहीं नहीं, मैं आपके घर पेपर पहुंचा दूंगा। अच्छा, फिर वो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तो कोई लास्ट ईयर वाला पेपर भी कर सकते हैं, वो ना एक ना ही ना ना बात ना, हो। अरे वही वाला करा लेंगे, और थोड़ी फीलिंग अच्छी हो जाएगी ना। हाँ मतलब वो, मतलब बात तो वही है ना, मतलब वैसे ही घर पे ही करके करना है ना पेपर। हम्म, हाँ सर, क्या क्वेश्चन है? ये देखिए लिख दिया मैंने। फिर के निकालना आता है ना आपने? यस सर। देखिए, आप, मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपना कीजिएगा, राइट, बाद में हाँ मेरा। सर, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन। कर दो। इसमें ये सर क्वेश्चन दिखा दो, किसका निकालना है हमको? CH3CO- का निकालना है। जो क्या क्या दे रखा है, पहले पुट करना। 1.8। हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, ओके, लिख लिया। चलिए आगे आइए। ये सर हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स क्या है अब? हाँ लिखिए सर, वही वही करने वाले हैं, स्टार्ट करें। यस सर। पहले तो हाइड्रोलिसिस का मतलब देखो। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? इज अ प्रोसेस इन विच, क्या होता है उसमें, सॉल्ट जो होता है
अच्छा, द इंटरेक्शन ऑफ आयन और कटायन ऑफ द सॉल्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एसिड और बेसिक यस सॉल्यूशन। यस यस। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सॉल्ट, वाटर, एसिड प्लस बेस। वो बता, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होता है इधर रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन मीडियम। जो नेचर होता है और सॉल्यूशन का आफ्टर हाइड्रोलिसिस जो होता है डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव्स। क्या हो रहा है? यस सर। क्या कर रहे हो? यहाँ आ जाओ, घूम रहे हो आप? नहीं सर, मैं तो वही हूँ सर, मैं कहाँ हूँ? आपकी आवाज़ से बता दूर हो। अरे ऐसे कहाँ दूर हूँ? आप कहीं पे गुरु में घूम रहे हो आप? नहीं नहीं सर, बैठा हूँ मैं, बेड पे ही बैठा हूँ। नहीं नहीं, बेड पे तो नहीं हो, दूर हो आप, पता नहीं। अरे यार, बेड पे ही हूँ। चलो, क्या होता है बताओ हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाँ सर, हाइड्रोलिसिस बेसिकली होता है जब आप एक सॉल्ट को वाटर के अंदर डाल देते हो तो बेसिकली वो रिएक्ट करता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो एसिड बनेगा या बेस। अब मेरे को क्वेश्चन ये था कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि सॉल्ट कौन सा डालेंगे तो उससे एसिड बनेगा या बेस, ये कैसे पता चलेगा? मैं सब बताऊंगा, पहले समझा ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन का, पहला पॉइंट जिस पे आपको रिवर्स प्रोसेस होता है न्यूट्रलाइजेशन का। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड और बेस ऐड करते हैं और सॉल्ट बनता है। एक्चुअल नेचर जो होता है सॉल्यूशन का आफ्टर द हाइड्रोलिसिस जो होता है डिपेंड करता है रिलेटिव स्ट्रेंथ पे। चल आगे देखिए सर। होता क्या है सुनो सर यहाँ पे, तो पहला टॉपिक लिख लो, सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जरूर देखो सर सुनो, मान लो कि आपने ले लिया KCl, ले लिया NaCl, KNO3 और K2SO4 NaNO3। आज एक चीज़ सिखाता हूँ आपको, इसको दो रास्ते NaOH HCl KOH HNO3 KOH H2SO4 NaOH HNO3। एक, दो, तीन। हेलो। यस। हाँ सर, ये मेरे को ये एक चीज पूछनी थी सर, ये जो आपने लिखा है NaCl KNO3, तो इससे ये NaOH और HCl बनता है, बट क्या ऐड करने पे? अच्छा, पानी ऐड करने पे। लेकिन ये अलग अलग कैसे बन सकता है? मतलब नहीं एक चीज से दो कैसे? नहीं, बना नहीं। मैं हमको हिंट दे रहा हूँ कि इसका जो ये जो है जो बंदा है इसी दोनों से बना हुआ है और दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग है। अच्छा,
ओके, अच्छा वैसे कह रहे हो, ओ अच्छा ओ। हम्म। तो मतलब जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इन दोनों में से कौन सा बनाएगा वो? अरे ये आपको समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जो ये वाला तो मतलब, सुनो सुनो, ये तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, कुछ नहीं बनाएगा। एसिड वही, जैसे मैं अभी आने वाला हूँ, एक सेकंड वेट करो, देखो। मैं कह रहा हूँ NaCl में आप पानी ऐड करोगे क्या बनाएगा वो? ऐड कर देता हूँ, देखो। वही बना दिया जो हमारे पास है। NaCl NaOH प्लस HCl। हो गया, दोनों न्यूट्रल कर देंगे। और भी आप इसको तोड़ोगे और टूट जाएगा ये। लो, आ रहा है कुछ समझ में क्या? हाँ सर आ गया। हाँ सर आ गया, ओके। फिर यहाँ पे दे रखा है सर क्या, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दे रखा है फिर। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है। अभी तो आ रहे हैं, अभी तो तीनों करेंगे ना, जो आ रहा है। चलो, अगला लिखो। सॉल्ट ऑफ, तो हाँ, एक सेकंड और, इसमें एक लाइन लिखना बड़ी ज़रूरी है। इसको लिख ही हाँ लो, लिख लो। सिंस, अगर दोनों अगर बराबर हो जाएंगे, सिवेस चिनियस, जो हम्म, रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो होगा, क्या होगा बताओ? हम्म? सोचो सोचो सोचो। दोनों का अगर अमाउंट बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल ही हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में होगा और क्या। और न्यूट्रल ही हो जाएगा अगर एक एसिड एक, हाँ न्यूट्रल हो जाएगा वही। और पीएच 7 ही हो जाएगा। हाँ न्यूट्रल pH 7 ही होता है। या अगर यूँ बोले तो क्या लगेगा बताओ, कि इन जनरल क्या होता है? इन जनरल स्ट्रॉन्ग एसिड, salts of strong acid strong base do not undergo hydrolysis. They simply form ions in the solution. याद रख लें। आगे चलें। यस सर। चलिए, अगला टॉपिक लिखिए, इसी में salts of strong acid on weak base। क्या हो जाएगा सुनिए। The salts belonging to this type are, पहला क्या हो जाएगा देखो, NH4 NO3 NH4 Cl NH4 SO4 CuSO4 ElCl3, ये आपके पास दिया हुआ है। आप अगर इसको करोगे, NH4NO3 वाटर बन गया NH4OH, ये वाला कंपाउंड। तो आप ये बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे कि जो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन होता है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर हाइड्रोलिसिस सॉल्यूशन, आपको तो पता ही है कैसा रहेगा सर, एसिडिक।
जो स्ट्रॉन्ग, आर यू, आई एम ऑडिबल टू यू ना मिस्टर शिवेश? शिवेश? यस सर, ऑडिबल ओके, 100%। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिस्पॉन्स। सो जो भी स्ट्रॉन्ग वाला होगा वही दिखता है। एंड इसका पीएच जो होगा क्या होगा बताओ? less than 7। एंड सिंस द cation जो होगा ऑफ द ओके। सॉल्ट हैविंग, ये लेकिन सर, ये इसका ये जो रिजल्टिंग सोल्यूशन हाइड्रोलिसिस है तो इसका पीएच जो है <7 है, तो अच्छा ठीक है, समझ गया सर। इसको बोलता है कटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्या बोलते हैं? कटायनिक हाइड्रोलिसिस। आगे आ जाइए। आप लिख भी रहे हैं साथ साथ में? यस। हेलो शिवेश? शिवेश? अरे क्या हो गया शिवेश? यस सर, यस सर। बोलते क्यों नहीं हो आप? बोल तो रहा हूँ सर। 3 बार बोलने के बाद बोलते हो, क्या हो गया आप? थक गए हो आप, राइट? घर में बैठे बैठे क्या करते हो पढ़ाई के अलावा? कुछ और भी करते हो आप? नहीं, और तो कुछ नहीं करता सर। चलो मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा एक, मेरा एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा। बहुत सी कहानी सुनाऊंगा, सीरियल किलर की है ना, सीरियल नहीं, सीरियल नहीं, कुछ और सा आपको अच्छा सुनाऊंगा मैं आपके लायक। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, बताइए क्या होगा? कैसा होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा? क्या सर, क्या होगा? एसिडिक। सॉल्ट्स ये जो होंगे, यस सर, एक सेकंड रुकना। मैं इसका लिख दूंगा आगे। हाँ, हेलो। हेलो सर। लिख दिया, देखिए। हाँ ये सर, देख रहा हूँ मैं सर, पापा का फोन आया हुआ था, कुछ कह रहे हैं करने को। क्या छोड़ दो आज? आज अभी? नहीं, वो कुछ लैपटॉप का कुछ करना है। ठीक है, अभी छोड़ देंगे, राइट? इसको लिख लो। हो गया ये? हाँ सर, हो गया सर, लिख लिया है। अब सर कल करते हैं फिर बाकी का, ओके, ठीक है सर। बाय बाय, टेक केयर।